नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत 4 का फायर के साथ मैं हूं नैना यादव और अगले 1 घंटे हम आपको फैक्ट रिसर्च के साथ में खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और विस्तार भी होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट बनाते हुए हमले तेज कर दिए हैं। रूस यहां विध्वंसक ड्रोन से हमला कर रहा है। ड्रोन अटैक के बाद कीव में कई बिल्डिंग्स जो है वो तबाह हो चुकी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और अक्टूबर का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जम करके अभी भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। लेकिन इस बीच फेस्टिव सीजन में सरकार की तरफ से क्या तोहफा किसानों को दिया गया है, पूरी खबर आपको इस बुलेटिन में आगे दिखाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आगे आपको ये भी बताएंगे कि ईरान की लड़कियों के समर्थन में आखिर क्यों आग बबूला हुए ओवैसी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पुणे की, जहां पर महाराष्ट्र के पुणे में बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है और सड़कें हर तरफ, सड़कों पे पानी ही पानी नजर आ रहा है। जी हाँ, बारिश के पानी का कहर किस तरह से है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। शहर के रेलवे स्टेशन के अंदर पानी घुस गया है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र का पुणे बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। सड़कों पर पानी भरा है, जिस कारण आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुणे में भारी बारिश के बीच सड़कों के किनारे लगे पेड़ उखड़ने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां तक नजर जा रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब पुणे रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। बारिश ने यहां ऐसा कहर ढाया कि पानी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। यात्री पानी से भरे प्लेटफॉर्म में ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में 2 कम दबाव के क्षेत्र बने, जिसकी वजह से मुंबई और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यूक्रेनी सेना के टैंक को रूसी यूएवी निशाना बना रहे हैं। बड़ी खबर। तो रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन टैंक एक के बाद एक तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। वीडियो देखिए। खरसोन में यूक्रेनी टैंक को किस तरह से भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी यूएवी यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। एक बार फिर से अटैक की तस्वीर सामने आई है। आपको बताते हैं लगातार युद्ध को लेकर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और रूस किस तरह से हमलावर है, यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है ये वीडियो, ये तस्वीरें। यूएवीज यूक्रेन में किस तरह से तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेनी टैंक को बाकायदा निशाना बनाया गया। ये तस्वीर जारी की गई है। खरसोन से ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रूसी यूएवीज हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के प्रयास। यूएवीज हैमर से ये हमला हो रहा है। यूक्रेन का जो टैंक वहां पर मौजूद था उसको निशाने पर लिया गया, जिसको तबाह कर दिया जाता है। आवाज देखिए, आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा विध्वंस वहां पर हो रहा है। तो इन तस्वीरों को भी आपने देखा और रूस कैसे जल जंगल जमीन से यूक्रेन के ऊपर बॉम्ब बरसा रहा है, अटैक कर रहा है। इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैसे रूस के बॉम्बर यूक्रेन पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। जी हाँ, रूस ने एयर स्ट्राइक कर कीव समेत 25 शहरों को दहला दिया है। देखिए जंग की विनाश लीला की कुछ तस्वीरें। आसमान में उठती आग की लपटों को देखिए। ये पुतिन के गुस्से की आग है। पुतिन पीछे से वार नहीं करते, वो सीधे सीधे सीने पर वार करते हैं। यूक्रेन के क्रीमिया पुल पर हमले के बाद से ही पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। व्लादिमीर पुतिन ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर जेलेंस्की के होश उड़ा रहे हैं।
रूस जहां फिर से जमीनी हमला तेज कर रहा है, वहीं एयर स्ट्राइक कर यूक्रेन को दहला रहा है। रूस के बॉम्बर आसमान से ताबड़तोड़ गोले बरसा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी कीव की हैं। कीव के बीचों बीच रूसी फाइटर प्लेन ने बम गिराए। जोरदार धमाकों से पूरा कीव दहल उठा। आसमान में उड़ते धुएं के गुबार को देखिए। भीषण जंग की दूसरी तस्वीर में कीव से आई है, जहां रूसी मिलिट्री विमान ने एक के बाद एक कई बम गिराकर कीव को दहला दिया। इस हवाई हमले में 5 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बीती रात रूस ने यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आसमान में उठी आग की लपटों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, दरअसल वो तस्वीरें दर्शाती हैं कि अभी भी किस तरह से हालात रूस में और यूक्रेन के बीच जंग को दर्शाते हैं। बिल्कुल, स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा भयावह लगातार बनी हुई है। यूक्रेन की ओर से कम यहाँ पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द मदद और ज्यादा है वो उस तक यहाँ पर पहुंचाई जा सके। मौजूदा स्थिति क्या दिखाते हैं हम? यूरोप के गैस पाइपलाइन में बड़ा धमाका हुआ है। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में विस्फोट की तस्वीरें सामने आई। पाइपलाइन में विस्फोट की पहली तस्वीर जर्मनी ने जारी की है। पाइपलाइन में धमाका समंदर से 75 मीटर नीचे हुआ है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन यूरोप की लाइफलाइन मानी जाती है। जर्मनी का कहना है कि धमाके में करीब 50 मीटर तक पाइपलाइन नष्ट हो गया। पाइपलाइन को किसने नष्ट किया, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश रूस पर पाइपलाइन में विस्फोट करने का आरोप लगा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि रूस पाइपलाइन में विस्फोट कर यूरोप में गैस सप्लाई बाधित करना चाहता था। रूस ने यूरोप पर छाए ऊर्जा संकट को गहरा करने के लिए उठाया है। हालांकि रूस यूरोप के आरोपों को खारिज कर चुका है। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन के सहयोगी नाटो ने युद्धाभ्यास तेज कर दिया। युद्धाभ्यास में नाटो के 10 सदस्य देश जो हैं वो इस दौरान शामिल है। जी हाँ, दरअसल ये जो युद्धाभ्यास है 19 अक्टूबर तक चलेगा। नाटो का ये युद्धाभ्यास जो है, अमेरिका, इटली, रोमानिया इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। आपको ये भी बताते चले, हंगरी और पोलैंड भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति है उसमें एक मुख्य अहम जो वजह है वो नाटो माना जा रहा था। अब ऐसे में नाटो का युद्धाभ्यास ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले वक्त में हर इस परिस्थिति से निपटने के लिए नाटो देश किस तरह से तैयार हैं। ये ना सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है, युद्धाभ्यास ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भी है। क्योंकि देखिए, बार बार पुतिन की ओर से परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। बार बार वो इस धमकी को दोहरा रहे हैं और उसके बाद नाटो के जो सदस्य देश हैं वो इस युद्धाभ्यास को तेजी से कर रहे हैं। कई अलग अलग देश जो हैं देखिए वो इसमें शामिल है, क्योंकि लगातार पुतिन धमकाते रहे कि अगर नाटो लगातार यूक्रेन की मदद करता रहेगा तो खामियाजा उसे भी भुगतना होगा, तमाम नाटो देशों को भुगतना होगा। ये धमकियां लगातार व्लादिमीर पुतिन की ओर से दी जा रही हैं और इसी बीच में ये बड़ी खबर आई है, युद्धाभ्यास जो है वो नाटो देशों की ओर से तेज कर दिया गया है। तो यूक्रेन भी पीछे नहीं। यूक्रेन के जवान लगातार रूस को जवाब देने में लगे हुए हैं। जेलेंस्की की सेना कैसे रूस को दिन में तारे दिखा रही है, आप भी देखिए। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। यूक्रेन जैसा एक छोटा सा देश बाहुबली रूस के सामने चट्टान की तरह टिका है। यूक्रेन पिछले 7 महीनों से रूस को जंग में कड़ी टक्कर दे रहा है। पुतिन चंद दिनों में यूक्रेन को मिटा देने का दम भरते थे, लेकिन आज पुतिन की सेना हर मोर्चे पर मात खाती दिख रही। आखिर यूक्रेन कैसे एक शक्तिशाली देश के सामने टिका है, आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूक्रेन कैसे रूस को मात दे रहा है। यूक्रेन की इस महिला ब्रिगेड को देखिए। इन महिलाओं के बुलंद हौसले ही रूस को जंग में आगे लेकर जा रहे हैं। यूक्रेन की ये महिलाएं देश की रक्षा के लिए जंग में कूद पड़ी हैं। बड़ी संख्या में रूस की महिलाएं और युवतियां स्वेच्छा से आर्मी में शामिल हो रही हैं। यूक्रेनी महिलाओं का जोश हाई है। ये महिलाएं देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये वो इरादे हैं जो यूक्रेन को निर्णायक मोड़ पर
ला खड़ा करते हैं। और देखिए, रूस ने ईरान के शाहिद 131-136 ड्रोन जो हैं उनसे कीव के रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में 3 आम नागरिकों की जान चली गई है। रूस का ईरानी ड्रोन से कीव पर अटैक का भी एक वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके को ड्रोन से किस तरह से निशाना बनाया, तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई है। देखिए कैसे देखते ही देखते जोरदार आवाज आती है और अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। एक तरफ जहां नाटो और अमेरिका खुलेआम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है, जिसके दम पर रूसी सेना ने यूक्रेन में ज्यादा तबाही मचा रखी है। और अगली खबर रूस से है, जहां पर फाइटर प्लेन के क्रैश होने के बाद 15 से ज्यादा ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहां पर आग लग गई है। आखिर ये हादसा पूरा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों के बीच उसका एक सुखोई फाइटर जेट सोमवार को येस्ट शहर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। धमाके की लाइव तस्वीर भी सामने आई है। देखिए कैसे पल भर में पूरा आसमान आग की लपटों और धुएं के गुबार से ढक गया। इस क्रैश में पायलट तो बच गया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की इन डरावनी लपटों ने 15 से ज्यादा अपार्टमेंट्स को अपनी जद में ले लिया। जिधर तक नजर जा रही थी, आग का तांडव साफ दिखाई दे रहा था। येस्क शहर में हुए इस मिलिट्री प्लेन हादसे की पुष्टि रशिया की ओर से की गई है। बताया जा रहा है कि 2000 स्क्वायर मीटर में फैली आग की वजह एयरक्राफ्ट का फ्यूल है, जो क्रैश साइट पर लीक हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उस बिल्डिंग को हुआ है जिससे प्लेन सीधा टकराया था। उस इमारत के 9 मंजिलों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल हादसे में जान गंवाने वालों और घायलों का आंकड़ा सामने नहीं आया है। अगली खबर अमेरिका के मियामी से है, जहां एक घर के छत के ऊपर प्लेन क्रैश हो गया। जिस वक्त ये क्रैश हुआ, उस वक्त घर में एक महिला और मासूम बच्चा भी मौजूद था। जी हादसा एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर लैंडिंग से ठीक पहले हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। अमेरिका में एक हवाई जहाज बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हो गया। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में देखिए कैसे ये छोटा हवाई जहाज अचानक इस घर की छत के ऊपर जा गिरा। हादसे के बाद बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे और जहाज को छत से हटाने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि जिस घर के ऊपर यह विमान क्रैश हुआ, वहां से एयरपोर्ट सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर है। हादसा स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11:15 बजे हुआ। जिस वक्त घर के ऊपर यह प्लेन गिरा, उस वक्त इस घर में रहने वाली महिला अपने बच्चे के साथ अंदर मौजूद थी। प्लेन के छत पर टकराने के बाद तेज धमाका हुआ और घर में रहने वाले लोगों के साथ आस पड़ोस के लोग भी चौंक गए। गनीमत ये रही कि जिस घर के ऊपर यह प्लेन गिरा, उस घर में रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इस प्लेन में सवार 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। और देखिए, पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ से दाऊद इब्राहिम पर सवाल यहां पर किए गए। नवभारत के सवालों पर मोहसिन भट्ट की चुप्पी जो है वो यहां पर देखने को मिली। दिल्ली में इंटरपोल सम्मेलन में एफआईए के चीफ पहुंचे थे। दाऊद पर जब सवाल किए गए मोहसिन भट्ट से, तो वो चुप्पी साधे रहे। ये तस्वीर आपको हम इंटरपोल कॉन्वोकेशन इंटरपोल सम्मेलन की दिखा रहे हैं, जब एफआईए चीफ यहां पर पहुंचे थे। देश भर से यहां पर लोग पहुंचे। 1997 के बाद 25 सालों के बाद में भारत में ये इंटरपोल सम्मेलन हो रहा है। दुनिया भर से यहां पर चीफ पहुंचे हैं। इसी बीच जब पाकिस्तान के एफआईए चीफ जब यहां पर पहुंचे, दाऊद से जुड़ा हुआ जब सवाल टाइम्स ऑफ भारत उनसे किया, तो इन सवालों पर वो चुप्पी साधते हुए, कन्नी काटते हुए नजर आए। एनी कमेंट ऑन टेररिज्म, जिस तरीके से लगातार आरोप लगते आए हैं पाकिस्तान पर। सिंगल कमेंट सर, दाऊद इब्राहिम इज इन पाकिस्तान टेररिज्म पे सर क्या कहना है? रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट हिम, ग्लोबल टेररिज्म पे सर पीएम ने भी बोला है कि सर वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दैट इशू? मोहसिन साहब एक छोटा सा जवाब दे दें सर। बस छोड़ो। और अगली खबर बेहद दुखद खबर है केदारनाथ से, जहां पर भारी बर्फबारी की वजह से उड़ान बेहद नुकसानदायक साबित हुई। वहां पर खराब मौसम की वजह से किस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और ये हादसा कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में।
उत्तराखंड के केदारनाथ में दर्दनाक हादसा। केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ। हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर हादसे की वजह बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी भी नहीं हो पाई है। क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खौफनाक था। घटना में शिकार सभी लोगों के शव जल चुके थे। इन तस्वीरों को देखकर आप विचलित हो सकते हैं, लिहाजा हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। जमीन पर गिरने के साथ ही हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया और हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो हैरान कर देती है। गुजरात में एक शख्स गरबा खेलते खेलते जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। गरबा कर रहे शख्स की मौत का वीडियो जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई। गुजरात के दाहोद से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दाहोद में गरबा डांस करते वक्त एक शख्स की अचानक मौत हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि डांस करते वक्त अचानक से इस शख्स को हार्ट अटैक आ गया। तस्वीरों में देखिए, कुछ सेकंड पहले यह शख्स अपने दूसरे साथी के साथ गरबा कर रहा था। डांस की मस्ती में डूबा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका दिल दगा देने वाला है। अगले चंद सेकंड में यह शख्स अचानक से नीचे गिर जाता है, फिर कभी उठ नहीं पाता। आनंद फानन में इस शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ मौजूद एक शख्स अपने मोबाइल फोन के कैमरे से इसे रिकॉर्ड कर रहा था। इसी में यह पूरी घटना भी कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था। मृतक की पहचान रमेश बंजारा के नाम से हुई है। उसकी उम्र 51 साल थी। और अगली खबर एक दर्दनाक सड़क हादसे की ठाणे के डोंबिवली से है, जहां पर एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और नियंत्रण खो देने के बाद ये बस एक ऑटो से जा टकराई। बस की टक्कर से देखिए ऑटो पलट गया। कई स्कूली बच्चे हादसे की चपेट में आते आते बचे हैं। मुंबई के पास ठाणे के डोंबिवली से हादसे की हैरान करने वाली सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। आम दिनों की तरह यहां सड़क पर ट्रैफिक और लोग चल रहे हैं। तभी एक ऑटो पीछे से आता है और वो बाइक वाले को जोर से टक्कर मारता है। टक्कर लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी तस्वीरों में एक मिनी बस दिखाई देती है जो अपना संतुलन खोकर सड़क पर सीधी खड़ी हो जाती है। बताया जा रहा है कि बस के ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से ये भयानक हादसा हुआ। इस हादसे में स्कूल जा रहे बच्चे भी बाल बाल बच गए। बच्चों को मामूली चोटें आईं। हादसा सुबह 7 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से सड़क पर चल रहा ऑटो भी पलट गया। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। और हमारी अगली खबर ओडिशा से है। दरअसल ओडिशा के कटक में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जिसमें एक शख्स को बाइक से बांध करके कई दूर तक घसीटा गया। ओडिशा से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें कटक से सामने आई हैं। यहाँ स्कूटी पर 2 लोग बैठे हैं और वो स्कूटी पर रस्सी से बांधकर एक शख्स को बीच सड़क पर दौड़ा रहे हैं। हरे बाजार ट्रैफिक के बीच इस शख्स के हाथ पैर बांधे गए और उसे स्कूटी से बांधकर दौड़ाया गया। कुछ दूर जाने के बाद ये शख्स बुरी तरह से थक गया, मगर इन लोगों को फिर भी इस पर दया नहीं आई और वो ऐसे ही इसको बांधकर 2 किलोमीटर तक दौड़ाते रहे। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को हाथ पैर बांधकर दौड़ाया जा रहा है, उसे इन लोगों को 1500 रुपए देने थे। जब वो टाइम पर उधार की रकम नहीं चुका पाया तो इन लोगों ने उसे ये सजा दे दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से सटे नोएडा में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। नोएडा की एक सोसाइटी में आवारा कुत्ते ने एक छोटे मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया। कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह से काट लिया था, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है।
ताजा मामला नोएडा से सामने आया। यहाँ सेक्टर 100 में लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में कुत्तों के हमले में एक मासूम की मौत हो गई, जिसे लेकर अब हंगामा मचा है। लोगों में इस घटना के बाद भारी गुस्सा है। आपको बता दें कि कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह से नोच डाला, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सेक्टर 110 स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां देर रात तक बच्चे का ऑपरेशन चलता रहा। इस दौरान बच्चे की हालत बेहद गंभीर थी। कुत्तों के हमले से बच्चे के पेट पर 25 जगह घाव हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी में सड़क निर्माण के काम में लगी एक महिला अपने 1 साल के बच्चे को साथ लेकर आई थी। काम करने के दौरान उसने बच्चे को पास में छोड़ दिया। शाम करीब 4:30 बजे आवारा कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला। और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक शख्स डॉग को घुमा रहा था और उसके बाद एक विवाद शुरू हो गया और उसके बाद एक महिला ने किस तरीके से गालियां शुरू कर दी और बदसलूकी की, देखिए इस रिपोर्ट में। आप लेके जाओ अपने डॉग को, अरे लेके जाओ अपने कुत्ते को लेके। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कुत्ते को लेकर एक महिला अपने पड़ोसी से भिड़ गई। जानकारी के मुताबिक महिला और उसकी बेटी कुत्ते को शौच के लिए बाहर घुमा रही थी। आरोप है कि जब एक पड़ोसी ने कुत्ते को बीच सड़क पर शौच कराने पर एतराज जताया तो महिलाएं उससे भिड़ गई। आरोप है कि महिला और उस बेटी ने पड़ोसी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कुत्ते के शौच को लेकर हुआ ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुत्ते को घुमाने लाई महिला ने पड़ोसी को गालियां तक देना शुरू कर दिया। वही देख रहा हूँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। सुनो ये देखो इसको। आरोपों के मुताबिक जब युवक ने खुद को बचाव करने की कोशिश की तो महिला ने युवक को थप्पड़ भी मार दिया। महिला और पड़ोसी युवक के बीच हुए इस विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सुनो ये देखो इसको। बदतमीज औरत। अगली हैरान कर देने वाली खबर आपको मध्य प्रदेश से दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ जालिम लोगों ने तो एक मासूम बच्चे को कुएं की दीवार से लटका दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें आशंका थी कि शायद इस बच्चे ने मोबाइल चुराया हो। यहाँ कुएं के ऊपर लटका मासूम डरा सहमा खुद को सिर्फ छोड़ देने की भीख मांगता रहा, लेकिन ये हरकत करने वालों का दिल जरा भी नहीं पसीजा, जरा भी उनको दया नहीं आई। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ चोरी के शक में एक नाबालिग बच्चे को कुएं की दीवार से लटका दिया गया। तस्वीरें देखिए, कुएं में गहरा पानी भरा हुआ है और एक शख्स ने इस बच्चे का हाथ पकड़कर उसको कुएं की दीवार से लटकाया हुआ है। बच्चा डरा हुआ है, रो रहा है, खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, मगर उसे ऐसे लटकाने वाले शख्स को उस पर जरा भी रहम नहीं आ रहा। बच्चे ने अपने एक हाथ से कुएं की दीवार को पकड़ा हुआ है और कुएं के पास कुछ और लोग भी खड़े हैं, मगर कोई इस शख्स को ऐसा करने से रोकता नहीं है। तभी पास खड़े एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जानकारी के मुताबिक लोगों को इस बच्चे पर मोबाइल चुराने का शक था, जिसके बाद उससे सच उगलवाने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया। घटना लवकुश नगर इलाके की है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। और केंद्र ने किसानों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी है उसको मंजूरी दे दी है। जी हाँ, दरअसल अब जो नई एमएसपी है उसमें गेहूं की कीमत 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 212 रुपए अब कर दी गई है और इसके साथ ही मसूर की एमएसपी को 5500 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये कहा जाए कि एक बड़ी सौगात दिवाली के पहले ये किसानों के लिए कही जा सकती है। देखिए, कैबिनेट ने सरसों की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। जूट की एमएसपी में 110 रुपए बढ़ाए गए हैं प्रति क्विंटल। सीएसईपी की सभी सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और एमएसपी वो दर होती है जिस पर सरकार फसलों की खरीद करती है। राहत की बात यहाँ सभी किसानों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा भी था कि एमएसपी की कीमतों को लेकर किसानों में नाराजगी भी थी और अब उस नाराजगी को दूर करते हुए ये सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात रबी की 6 फसलों में उसमें एमएसपी की जो दरें हैं उसे बढ़ाया गया है। में 110 रुपये वृद्धि की गई है।
215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है जो 5441 से बढ़ाकर 5650